प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर और अपनी कट ऑफ को लेकर। प्यारे बच्चों, मेरे पास बच्चे बार-बार कमेंट कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे बच्चे कि सर हमारा रिजल्ट आएगा तो आएगा कब? अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। प्यारे बच्चों, मैं मानता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों ने आंसर की देख ली होगी। आंसर की आपकी जारी कर दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए, आंसर की आने के बाद कट ऑफ में भारी परिवर्तन हुआ है। जी हाँ साथियों, कट ऑफ में भारी बदलाव हुआ है। वो क्या बदलाव हुआ है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्यारे बच्चों, आंसर की जारी होने के बाद आज प्यारे बच्चों विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस और जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर। और मेरे प्यारे बच्चों, विभाग ने रिजल्ट तिथि घोषित कर दिया है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, रिजल्ट तिथि आपकी घोषित हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट जारी। देखिए, हमने एक महासर्वे किया था और उस सर्वे का डाटा आज जारी हो चुका है। आज हमारे पास आ चुका है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक राज्य की कट ऑफ लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। हमने एक महासर्वे किया था, उस महासर्वे का डाटा हमारे पास आज आ चुका है। इसी डाटा के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कट ऑफ को लेकर। जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ये मेरा वादा है। प्यारे बच्चों, मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो ये थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, लंबी इसलिए रहेगी ये वीडियो क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताई जाएगी आपको। और मेरे प्यारे बच्चों, कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी। और पुराने वर्षों में कट ऑफ क्या रही है आपकी प्रत्येक राज्य की। जी हाँ साथियों, प्रत्येक राज्य की पुराने वर्ष की कट ऑफ भी आपको बताई जाएगी, जिसके चलते ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद पूरे यूट्यूब पर आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो को देखकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ में भारी बदलाव आया है मेरे प्यारे बच्चों। और जो विभाग ने नोटिस जारी किया है अभी अभी, उस नोटिस के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 17 लाख विद्यार्थियों के 235 से कम अंक। आंकड़े जारी। प्यारे बच्चों, 17 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 235 से भी कम अंक हैं। ये विभाग ने नोटिस के माध्यम से बताया है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, इतने नंबर हैं, मतलब इतने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आपको। जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक होंगे तो ये समझ लीजिए आपको निश्चिंत हो जाना है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्यारे बच्चों, सभी लड़कियां सभी लड़कियां मिठाई बांटना शुरू कर दें। खुशखबरी। देखिए, खुशखबरी तो लड़कों के लिए भी है, लेकिन बड़ी खुशखबरी लड़कियों के लिए है। देखिए, विभाग ने वो करके दिखा दिया है जिसने, मतलब किसी भी बच्चे ने सोचा नहीं होगा कि विभाग हमारे लिए इतने बड़ा गिफ्ट देगा। देखिए, विभाग ने सभी लड़कियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। और जब इस खुशखबरी को सभी लड़कियां सुनेंगी तो उनका दिल गदगद हो जाएगा। तो मैं इस खुशखबरी को न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आपको बताऊंगा आखिरकार क्या खुशखबरी है। तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है विभाग की तरफ से, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देखेंगे आखिरकार क्या खुशखबरी है, विभाग ने क्या खुशखबरी सभी लड़कियों को दी है। हालांकि खुशखबरी लड़कों को भी दी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी लड़कियों के लिए दी है। तो लड़कियों का दिल गदगद हो जाएगा जब इस खुशखबरी को लड़कियां सुनेंगी। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें री नीट एग्जाम 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें। आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है आपके रिजल्ट को लेकर। और मेरे प्यारे बच्चों, आंसर की जब से जारी हुई है, कट ऑफ में भारी बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। देखिए, पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें, फिर इसके बाद हम प्यारे बच्चों कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज, ठीक है प्यारे बच्चों। और पुराने वर्षों में आपकी कट ऑफ क्या रही है, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको ठंडे मन से, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और बीच बीच में इसकी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से तभी समझोगे तब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें, फिर उसके बाद हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, नीट UG 2026 और री नीट परीक्षा नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट और कट ऑफ पर
रिजल्ट और कट ऑफ तक की संपूर्ण रिपोर्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि नीट यूजी 2026 री नीट परीक्षा नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट और कट ऑफ तक की संपूर्ण रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो सूचना है प्यारे बच्चों, ये सूचना है आपकी नई दिल्ली की। तो अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 इस बार देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा रही, लेकिन 3 मई 2026 को आयोजित मुख्य परीक्षा पेपर लीक विवाद में फंस गई और इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद सरकार की मंजूरी से री नीट 2026 का आयोजन 21 जून 2026 को किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन था वो 8 फरवरी 2026 को जारी किया गया था और इसके आवेदन प्रारंभ हुए थे 8 फरवरी 2026 से ही, और आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2026। और मेरे प्यारे बच्चों, करेक्शन विंडो 12 मार्च से 14 मार्च तक आपको मौका दिया था करेक्शन के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम था वो 3 मई को हुआ था, लेकिन इसे 12 मई को रद्द कर दिया गया चीटिंग की वजह से। ठीक है, पेपर लीक की वजह से इसको रद्द कर दिया गया। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपका री नीट एग्ज़ाम हुआ 21 जून को। ठीक है, और री एग्ज़ाम के मेरे प्यारे बच्चों एडमिट कार्ड 14 जून को जारी कर दिए गए थे, और री नीट परीक्षा की आंसर की 25 जून को जारी कर दी गई है। जी हाँ साथियों, 25 जून को आपकी आंसर की जारी कर दिया, और आप सभी विद्यार्थियों ने आंसर की चेक भी कर ली होगी। ठीक है, और देखिए, आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 जून 2026। देखिए, 25 जून से 28 जून तक आप सभी विद्यार्थी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपका जो रिजल्ट है वो 16 जुलाई शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो 16 जुलाई शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुल 22,79,743 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें महिला 13,32,928 और लड़के 9,46,815 विद्यार्थी थे। ठीक है, और देखिए, 3 मई की परीक्षा में शामिल 22,05,035 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, यानी कि 96% उपस्थिति रही। और 21 जून की परीक्षा में शामिल 20 लाख से अधिक छात्र, यानी कि 21 जून जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 20 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है। ठीक है, बाकी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। और देखिए, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इसमें लिखित परीक्षा आपकी हो चुकी है 21 जून को। ठीक है, और आपकी आंसर की भी जारी हो चुकी है 15 जून को, और 28 जून तक आपत्ति दर्ज होंगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट आ जाएगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आपकी प्रारंभ होगी। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है कट ऑफ के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए, रिजल्ट और कट ऑफ, विभागीय अधिकारियों ने कहा कि रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है। रिजल्ट 16 जुलाई शाम 8 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहने की संभावना है, क्योंकि लगभग 17 लाख विद्यार्थियों के अंक 235 से कम हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, इस बार की जो कट ऑफ है प्यारे बच्चों, वो काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि 17 लाख विद्यार्थियों के 235 से कम अंक हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है कि नीट यूजी 2026 और री नीट इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रही। पेपर लीक विवाद के कारण परीक्षा रद्द करना पड़ा, री एग्ज़ाम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ और छात्रों को निष्पक्ष अवसर मिला। अब सभी की निगाहें 16 जुलाई को आने वाले रिजल्ट और उसके बाद शुरू होने वाली काउंसलिंग पर टिकी हैं। यह परीक्षा देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनने की राह पर आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम प्रत्येक राज्य की कट ऑफ देखेंगे, आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी और पुराने वर्षों में कट ऑफ क्या रही है। तो अब आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज। और मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ तो मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों साथ के साथ मैं आपको पुराने वर्ष की कट ऑफ भी बताऊंगा। प्यारे बच्चों, प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा, आखिरकार पुराने वर्षों में कट ऑफ आपकी क्या रही है। तो वीडियो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्यारे बच्चों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें नीट यूजी परीक्षा से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, यदि आपने एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। प्यारे बच्चों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको आपके परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि
कट ऑफ समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपका पेपर किस तरीके का था, मतलब किस तरीके से आया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका पेपर था, ठीक है, तो देखिए नीट 2026 परीक्षा पैटर्न। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पेपर था वो ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, ऑफलाइन आपका पेपर था, 3 घंटे का आपका एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चों। टोटल 180 प्रश्न आपको करने थे और टोटल 720 अंक। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आपका जो पेपर था वो 3 भागों में हुआ था। किस किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एंड जीव विज्ञान। ठीक है, अगर मैं प्यारे बच्चों फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आपके 45 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और फिजिक्स में टोटल 180 अंक थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं रासायनिक विज्ञान की बात करूं, केमिस्ट्री की, तो इसमें टोटल 45 प्रश्न थे और जो टोटल 180 अंक के थे। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, जीव विज्ञान की, तो इसमें 90 प्रश्न थे टोटल। ठीक है, और अंक कितने थे? 360। 360 अंकों की बायोलॉजी आपकी आई थी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं अंक की बात करूं, यदि आप एक क्वेश्चन सही कर देते तो आपको 4 अंक मिलते। ठीक है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आपका 1 अंक काट लिया जाता। ठीक है, और यदि आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया है तो उसका 1 भी अंक काटा नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से अंक व्यवस्था थी आपकी। अब प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज एंड मेरे प्यारे बच्चों स्टेट वाइज। तो अब आपको आराम से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए, यदि आप खाना खा रहे हैं तो पहले आप खाना खा लीजिए, फिर इस कट ऑफ को देखना। ठीक है, यदि आप मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई ज़रूरी काम करना है तो आप उस काम को कर लीजिए, फिर इसको देखना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों शांत माइंड से इस कट ऑफ को देखना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ यही रहेगी, आप देख लेना। ठीक है, यदि आप कितने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ पहले समूह की। पहले समूह में हमारे कौन कौन से आते हैं स्टेट? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बिहार। तो प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपकी आंध्र प्रदेश की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 540 से 556। ठीक है, और EWS के 512 से 527, OBC के 499 से 514, SC के 462 से 477 और ST के 455 से 469 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 533 से 548 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS की 504 से 519 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। OBC की 493 से 508 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और SC की 457 से 465 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ST की 461 से 473 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और असम की सामान्य वर्ग की 547 से 561 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। EWS की 509 से 523 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और OBC की 496 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और SC की 471 से 485 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों ST की 466 से 478 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं बिहार की बात करूं प्यारे बच्चों, तो बिहार में सामान्य वर्ग की 462 से 476 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और EWS की 424 से 438 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और OBC की 512 से 556 अंक के बीच में कट ऑफ